ऐसे में सौरभ, अब ये मामला यूं ही शांत होता नहीं दिखेगा। जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, एक के बाद एक विपक्ष के नेता जिस तरह से बीजेपी को, जेडीयू सरकार जिस तरह से उनको घेर रहे हैं, यहां पर मुश्किल होगा इस मामले में बचना और जवाब देना भी। सौरभ, सौरभ आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, काफी मुश्किल होगा, ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि जदयू के लिए भी। लेकिन जी बिल्कुल आवाज आ रही है, वही मैं कह रहा हूं, काफी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए नहीं बल्कि जदयू के नेताओं को भी बयान देना, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है यह कोई साधारण घटना नहीं है। आदमी को किसी भी बिहार की जनता को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर खास आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर बिहार में आम लोगों की स्थिति क्या होगी। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। ये बताइए कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, आपको लगता है कि यह कोई साधारण घटना है? और पुलिस जो थ्योरी समझा रही है कि चोरी के इरादे से कुछ लोग आए थे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। देखिए, साधारण नहीं, ये असाधारण घटना है और पूरा राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी जी के साथ खड़ी है दुख की घड़ी में। ये निर्मम हत्या है, छत बिछत की गई है शरीर को। पूरा बिहार इन दिनों अपराधियों की चपेट में है। थराता बिहार, लहूलुहान बिहार, तड़पता बिहार और एनडीए की सरकार। लेकिन आपको लगता है कि सुशासन कहीं भी दूर दूर तक दिखाई दे? बिहार जी गवर्नेंस खोजता है, लोग नहीं मिल पाता। छोड़िए ना भाई, भाजपा जदयू के नेता भी सुरक्षित है क्या? अरे बिहार में माइंडलेस गवर्नमेंट है, अचेत अवस्था में शासक पड़ा है, मूर्ति के समान घेर करके लोग बैठाता है। उस अवस्था में शासक है, कैसे उम्मीद करते हैं? जिन राज्य के, जिस राज्य के अंदर में मामूल के सहारे पदस्थापन हो, वहां उम्मीद करते हैं कानून का राज। जिस मुख्यमंत्री आवास से यह तय होता हो कि किसको फंसाना है और किसको बचाना है, वहां कानून का राज। कोई चुनाव लड़ रहा है, उसका पति, उसका बेटा कैसे फंसेगा, जबरन फंसाओ, ये तय होगा एक अन्य मार्ग से और उम्मीद करिएगा कानून का राज स्थापित हो जाएगा। नहीं, ये चिंता सबके लिए है। एक भाजपा में मां भारती के संतान है, एक ही को तो है मां भारती के संतान भाजपा में। आजकल चुप्पी साधे हुए हैं, सारा बोलिए जो है उनका सिट्टी पिट्टी गुम है। अरे भैया, अपराध जब होता है ना तो पार्टी नहीं देखता है, दल नहीं देखता, जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। आज बिहार की हालत वही है। हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोग अपराधियों के गोलियों के शिकार हो रहे हैं। पटना में 2 बहनें, 2 बच्चे किस तरह से तड़पता, चीख चिहारता हुआ चारों तरफ हालात देख करके मातम पोशी में हम लोग जाते जाते, प्रतिनिधि होने के नाते जाते जाते बेदम है। क्या हालात है भाई, ऐसा बिहार, इस बिहार को क्या हो गया? ये बुद्ध के बिहार को कहां से ग्रहण लग गया? माइंडलेस गवर्नमेंट होने का ये प्रतिफल है, अचेत अवस्था में शासक का आने का ये प्रतिफल है। सुरक्षित कोई नहीं हो, चाहे वो आम हो या खास। अब तो अच्छा बताइए, आम आदमी की जान की कीमत है कि नहीं? हमारा देश का संविधान आम और खास में अलग तो नहीं रखा है, लेकिन यहां आम आदमी की कल्पना की जा सकती है जब खास के साथ हाल ही हुआ है। ये समझिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात को बोलता हूं, हम जब कहते हैं दर्जनों हत्या के गवाह बनता बिहार प्रतिदिन, तो ये लोग तकिया कलाम 2 शब्द बोलते हैं। एगो मौसम विज्ञान दिखाता है, गरज के साथ छींटे होंगे, कोहरे घने होंगे, तो इन लोगों का तकिया कलाम है कि पताल से ढूंढ लेंगे अपराधी को। अपराध कहां? अपराध तो रुकता ही नहीं है। पटना में नहीं रुक रहा है भैया, पौष इलाका में सहमा हुआ लोग है। अब चलिए किस तरह दिन दहाड़े, शासन को कोई मतलब नहीं है, शासन गाड़ी लगा के बैठा रहता है, वसूलता रहता है। देखिए कितना वीडियो वायरल होता है वसूलते हुए। कोई कार्रवाई होती है क्या? कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कानून का इकबाल मर चुका है, मुख्यमंत्री का कोई सुनता नहीं है, रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहा है। आप नहीं जानते हैं क्या? बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं आप, बिहार के अंदर में जो निष्पक्ष जाने जाते हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी चला रहा है बिहार को, वो तय करता है कितने में कौन सौदा होगा।
कौन नहीं जानता बिहार के अंदर में? बच्चा बच्चा हर पार्टी जानता है। हमारा ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, तो सबको पता है वो कौन है। जिस पर जिस पर नोटिस आता है और सत्ता परिवर्तन होता है, वो है रिटायर्ड अधिकारी। वो तय कर रहा है कैसे होगा। फंसाना और बचाना, जहां शासन का आवास तय करना शुरू कर दे, वहां कानून का राज कभी भी स्थापित नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हत्या हुई, आपको लगता है कि ये आईना है उन लोगों के लिए जो लगातार आप लोगों का जंगल राज बिहार की जनता को याद कराता है? बताइए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी खुली चुनौती है, ले आए हमारे 15 साल के शासनकाल का आंकड़ा उठा करके, और इधर का ले आए, मैंने विभाजित बिहार का ले आए, हमारा एकीकृत बिहार का ले आए, और सामने बहस करे। मेरी चुनौती है, एक करने मार क्या कर रहा है अभी के जमाने में? कौन नेता का हस्बैंड फंसेगा, कौन नेता का बेटा फंसेगा, ये तय करता है अन्य मार्ग। कौन हिस्ट्री सीटर को छुड़ाने के लिए कानून बदलना पड़ेगा, वो तय करने लगे जब एक अन्य मार्ग, तो कानून करा चलेगा क्या? एसआईटी का गठन किया गया है, आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? अभी तक कितने एसआईटी गठित हुए बिहार के अंदर में? कल जो 2 बच्चियों की लाशें मिली थी, क्या एसआईटी गठित हुए? 2 बच्चे की लाश जो एसआईटी गठित हुए? आपने एक एसआईटी गठित की है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑन गोइंग हो चुकी है। हम कोई अनमैच्योर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि चलिए हत्या ठीक जिस है, आप तरह बने से की रहिए, गई आप है, बने रहिए। सौरभ, बहुत ही इससे महत्वपूर्ण कुछ चोरी टिप्पणी नहीं यहाँ हो पर विपक्ष की तरफ से शुरू हो गई। इस बीच देखिए